चलो जाओ। अब आते हैं अपने घर के अंदर, अपनी कौम के अंदर। हमारी मुस्लिम लड़कियों के पास बेहतरीन मोबाइल है, सोशल मीडिया का ज़माना है। माँ बाप को पता है कि शादी की उम्र 2-3 साल में हो जाएगी, बिटिया पढ़ाई लिखाई में तो नल्ली है, सोशल मीडिया के जरिए कुछ कमा लेगी तो दहेज इकट्ठा अपना कर लेगी। दूसरे की लड़कियां भी तो फेमस हो रही हैं, हमारी भी हो गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब इस लालच में माँ बाप, मुस्लिम माँ बाप अपने बच्चियों के ऊपर नजर नहीं रखते। बच्चियों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अम्मी वो भी तो बनाती है, वीडियो देखियो कैसे बनाती है, ढंग के कपड़े पहनती है, खूबसूरत है, अच्छी है, वो सर पर दुपट्टा भी नहीं, उसके घर वाले तो कुछ नहीं कहे हुए हैं, और ये देखो 50-60 हज़ार रुपये तो महीना ले आती है। अब जिस मुस्लिम माँ बाप ने 30,000 रुपया कभी एक साथ महीने में ना देखा हो, गरीब परिवार, या फिर समझ लीजिए परिवार बड़ा है, 30,000 में कुछ नहीं हो रहा है, बेटी करेगी लाखों की बात, तो कहीं ना कहीं लालच तो आ ही जाएगा। फिर माँ बाप इग्नोर करते हैं, ठीक है चल तू कर ले जो कर रही है। अब हमारी मुस्लिम लड़कियां क्या करती हैं, पहले वो हिजाब उतारेगी। इनका बायोडाटा आपको चेक करना हो तो इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही खोल लीजिए। शुरू का वीडियो देखेंगे जाके तो उसमें हिजाब होगा, दुपट्टा होगा, तमीज़ तहजीब होगी। जैसे जैसे सब्सक्राइबर या फॉलोअर और व्यूज़ इनके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दुपट्टा हटेगा। 1 लाख पर तो क्या ही कहूँ, लड़कियों का, हमारे मुस्लिम कौम की लड़कियों का ईमान इतना कच्चा है और इज्जत इतनी सस्ती है, इन्होंने खुद अपनी इज्जत सस्ती की हुई है। 1 लाख फॉलोवर जिसके हों, सर पे दुपट्टा नहीं हुआ। और अगर किसी के 1 मिलियन हो तो आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को जो आज पॉर्न आइकन बनी हुई है। जी हाँ, पॉर्न वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी वीडियो देख लो, वैसे ही पॉर्न का मजा आ जाता है। इनके माँ बापों को सब कुछ पता होता है और एक इसमें रिदम है, फ्लो है कि लड़की पहले ये करेगी, ये करेगी, इतने मिलियन फॉलोअर हो गए तो उसके बाद ये करेगी। थोड़ा सा फेमस होते ही, वायरल होते ही ज़मीन पे पैर हमारी लड़की का नहीं होगा भाई साहब, हमारे कौम के लड़के नहीं है। फिर उसको हर चीज़ अलग चाहिए। फिर वो मॉडर्न मुस्लिम का ड्रामा रचते हुए हिंदुओं के साथ बातचीत करेगी। अरे मेरे तो फ्रेंड हैं, नहीं मेरा कोई रिलेशनशिप थोड़ी ना है यार, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इनसे क्यों कट के रहूँगी। फिर होते होते अचानक से वही मुस्लिम लड़की जो अभी 1 साल पहले तक हिजाब में थी, बीच में चड्डी बनियाइन में आ गई, ब्रा पैंटी में आ गई और अब नंगी होकर सड़कों पर नाच रही है। और अब हिंदू लड़के के साथ क्लब में भी है, दोस्ती भी है, घूम भी रही है। फिर अचानक से उसके माँ बाप से कोई कुछ कह भी देता है, अरे भाई देव, अरे नहीं वो तो हिंदू दोस्त हैं, उसके पास दोस्त हैं और कुछ थोड़ी ना है, और वो इन्फ्लुएंसर है, साथ में वीडियो बनावे हैं और क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो छूट। पैसा मुसलमान परिवारों को आजकल ऐसा खामोश कर दे रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। अब फिर होता क्या है, वही मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ आशिकी में उतरती है, होटलों में जाती है, सेक्स होता है, आशिकी की वीडियोस इंस्टाग्राम पर डलती हैं, सब कुछ होता है, अय्याशी फुल ऑन। फिर उसके बाद लड़की उससे शादी भी करने लगती है। और अब माँ बाप जब कोशिश करते हैं, नहीं बेटी ये मत कर, अरे मत कर, बहुत, यहाँ पर भी ईमान का डर नहीं होता है उन्हें, यहाँ उन्हें डर होता है कि मोहल्ला क्या कहेगा, खानदान क्या कहेगा। सिर्फ इस वजह से कहते हैं ना तो मत कर, तू अपने में कर ले। लड़की को खुद ही पुचकार के उड़ना सिखा दिया। अब पापा की परी जो है इतना ज्यादा उड़ जाती है कि हत्ते ही नहीं चढ़ती। अब फिर क्या होता है, ये होता है विश्व हिंदू परिषद संगठन के बिल्कुल सपोर्ट से एक और मुस्लिम लड़की जीनत अली आरती बन गई और हिंदू युवक जितेंद्र से शादी कर ली। उत्तर प्रदेश सीतापुर का ये मामला है। भगवा लव ट्रैप हिंदू संगठन प्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं, लेकिन इसमें अहम किरदार हमारे मुस्लिम कौम का है, मुसलमान माँ बाप का है, जो अपनी बेटियों को खुला बाजार में छोड़ दे रहे हैं। सुबह कॉलेज जा रही है और कॉलेज के नाम पर कहाँ गई है नहीं पता, वापस घर में 2 घंटे लेट आ रही है, नहीं पता कहाँ से आ रही है। अरे आजकल तो लाइव लोकेशन भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन अम्मा अब्बा को सब कुछ आता है, लाइव लोकेशन मांगना नहीं आता। आधुनिक जमाने में अगर आधुनिक तरीका है
झूठ बोलने का तो झूठ पकड़ने का भी आधुनिक तरीका है, लेकिन मुसलमान माँ बाप को फिक्र ही क्या है, क्योंकि बेटी तो यहाँ से हिजाब में गई है, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि मेट्रो स्टेशन या कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते उनकी लड़की जो घर से मुसलमान निकली थी वहाँ अंग्रेज की औलाद से बदतर हो गई है। और कुछ माँ बाप को ये तक पता है, मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जिनके माँ बाप कहते हैं बेटी कम से कम मोहल्ले में रुपट्टा ओढ़ के बुर्खा पहन के जा, बाहर तो कुछ भी कर हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तक बोलती हैं माएँ। तो आज ये चल रहा है भाई हमारी कौम में, क्या कर सकते हैं। असलियत यह है कि पूरी कौम सोई हुई है, इसी वजह से आज कोई कुत्ता आकर हमारे मुंह में मूत के चला जा रहा है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक और कुत्ते को देख लीजिए, इसके शक्ल से ही, इसके हुलिये से ही आपको अचानक से फीलिंग आ गई होगी ये आतंकवादी है। जी हाँ, ये है ही आतंकवादी। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये कर रहा है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये पहुंच रहा है और किसी भी दूर से रैंडम गाड़ी के अंदर बैठकर ये वीडियो बना रहा है और किसी भी मुस्लिम धर्म स्थलों को अवैध बताकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। वीडियो बना रहा है, केस कर रहा है और कह रहा है कि ये पार्क था और पार्क पर इनका मस्जिद, इनका मदरसा, इनका मुसलमानों का ये जो भी मज़ार वज़ार बना हुआ है। ऐसी कई वीडियो अपने सोशल मीडिया रील पर अपलोड कर चुका है, केस दर्ज कर चुका है और ये कह रहा है कि ये टूटने वाला है, इसको मैं तोड़वाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। जय श्री राम। ये है जहांगीरपुरी का अवैध अतिक्रमण। पहले ये देखो, इसकी कंप्लेंट मैंने कर दी है, इसको तुड़वाने की कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। ये पूरी की पूरी पार्क में बनी हुई है, पब्लिक पार्क में। नीचे दुकानें खोली हुई हैं, आप ये देखो, पूरी सड़क जाम की हुई है और 2-3 मंजिल के बाद ऊपर भी चिनाई का काम चालू है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। प्रशासन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पूरी दिल्ली प्रदूषण से मर रही है, ये पार्क खाली होने चाहिए, इनका कोई कंसर्न नहीं है। और जो बोलते हैं ना सारे एक जैसे नहीं होते, उनमें से अच्छे वाले भी गायब है, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी अच्छे होते तो कुछ लोग जाकर इनका विरोध करते कि भैया पार्क को पार्क रहने दो, उसमें पेड़ लगाओ। ना तो इन्हें पेड़ चाहिए, ना इन्हें वनस्पति चाहिए, ना इन्हें भारत की संस्कृति चाहिए, इन्हें सिर्फ ये बिल्डिंग्स चाहिए जो ये लगातार बनाते जा रहे हैं। सोकर उठना और देख लेना और बता देना इसे कि प्रीत आया। देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों उधर आप देखिए, इन तमाम चीजों को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खामोश है। ये जिम्मेदारी किसकी है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड की चुप्पियों की वजह से और लापरवाहियों की वजह से हमारे हाथ से कई सारी इमारतें जा चुकी हैं। अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड सो रहा है, ये भी जाएगा। कोई भी चलता फिरता उठकर आज किसी भी मुस्लिम स्थलों को अपना बता रहा है। आजकल का भाजपाई हिंदू कहीं भी सच नहीं बोल रहा है और इतना बड़ा खुलकर झूठ बोल रहा है सोशल मीडिया पर कि आप सोच नहीं सकते। कुत्ते का पिछवाड़ा साफ हो सकता है, लेकिन इनका लिखा हुआ जुमला कभी साफ नहीं हो सकता। इस हिंदू लड़की को देखिए, सोशल मीडिया पर शर्मा के नाम पर कलंक लिखती है कि आप जानते हो क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता, और नीचे एक पोस्ट शेयर करती है, लिखती है कि इस्लामी व्यक्ति मुसलमान सुल्तान शेख अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड को, मंगेतर को, शुभलागना को गोली मार देता है और मार कर कत्ल कर देता है और उसके माँ बाप को भी घायल कर देता है। अब ये खबर पूरी तरह से गायब है। जो महिला है वो हिंदू है। एबीपी न्यूज का इसने सोर्स बताया, लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने ये सच रख रहा हूं। ध्यान से देखिए, एबीपी ने जो लिखा है उसके बिल्कुल उल्टा उसने उस हिंदू समाज से आई लड़की ने लिखा है। ये न्यूज असलियत में 2018 की थी, जिसे अब वायरल किया गया और मुसलमान को निशाने पर लिया गया। भोपाल में कल हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले आशिक को महिलाओं ने जमकर पीट दिया। रोहित नाम के इस सिरफिरे आशिक ने एक मॉडल को उसी के फ्लैट में बंधक बना लिया। पुलिस वालों ने जैसे ही मॉडल को रोहित के चंगुल से छुड़ाया, वो महिलाओं के हत्थे चढ़ गया और महिलाओं ने उसे जमकर पीटा। यानी क्रिमिनल हिंदू था, मॉडल के साथ गलत करने के लिए उसने बंधक बनाया था। रोहित छूट गया तो महिलाओं ने पीट दिया। लेकिन ये औरत, ये लड़की या इसके अंदर का जो हिजड़ा है, जो फेक आईडी इस्तेमाल कर रहा है, मोदी का गुलाम, ये कुछ और लिख रहा है। हिंदू क्रिमिनल को मुसलमान बताकर फेक न्यूज डिजाइन करके पोस्ट कर रहा है। अब सोचिए, दंगा भड़काने का काम एक समुदाय, एक संस्था, एक धर्म के, खास धर्म के लोग लगातार कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हजरात, ये देश का हाल है। आप नेशनल प्राइम टाइम को देखते देखते थक जाते होंगे
और जबकि मैं तमाम खबरों में से मेन खबर छाट कर आपको बताता हूं और इस 1 घंटे के प्रोग्राम में ऐसी ऐसी खबरें देता हूं जिसकी वजह से बीजेपी के निशाने पर मैं रहता हूं। और आपको सलाम है मेरी और मेरी टीम की तरफ से कि आप वीडियो के इस अंत तक आते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि दुआओं में मुझे याद रखेंगे और हमारी इन वीडियो को सबसे पहले अपने खासकर घर में जो मौजूद आपकी बेटियां हैं, आपकी भतीजी, रिश्तेदार, लड़कियां हैं, उनको ज़रूर दिखाएंगे। बेशक भले ही वो एक बार देखने में आनाकानी करेंगी, लेकिन अगर उन्होंने नेशनल प्राइम टाइम को देख लिया तो कई सारी चीज़ों से बच पाएंगी। और अगर हमारी नेशनल प्राइम टाइम को समझ लिया तो फिर आपको उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पोती पोतियों, नवासियों को इस वीडियो को दिखाइए, क्योंकि कई बार माँ बाप के समझाने पर समझ में नहीं आती है, लेकिन गैर के समझाने से इस तरह से समझ में आ जाती है, फिर वो ज़िंदगी भर वो गलती नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि हमारी कौम की लड़कियों के साथ कुछ गलत हो, लिहाजा हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि अपने घर की नौजवान बेटियों को, बच्चों को हमारे नेशनल प्राइम टाइम को बिठाकर दिखाइए। जय हिंद।